नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 9वीं कक्षा लोक भारती दूसरी इकाई की पहली कविता कह कबीराय, जिसके कवि है कवि गिरधर जी। कवि गिरधर जी का परिचय देखा जाए तो इनके जन्म का अनुमान लगाया है 1713 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, ऐसा कहा जाता है, निश्चित तिथि नहीं है। गिरधर की कुंडलियां बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। इनकी रचनाओं का विषय जो है नीति, अध्यात्म और वैराग्य है। नीति यानी हमारे व्यवहार का ढंग, अध्यात्म आत्मा और परमात्मा के संबंध में जो चिंतन किया जाता है उसे अध्यात्म कहते हैं। और वैराग्य यानी विरक्ति, किसी भी चीज से ज्यादा लोभ न करना, विरक्ति रखना, ये इनकी कविताओं के विषय रहे हैं। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। हमारे रोजमर्रा की दैनंदिन जीवन के व्यवहारिक पक्ष, व्यवहारिक चेहरा जो है कि हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, हमारे बीच में व्यक्ति के बीच में कैसा व्यवहार होता है, कैसी भावनाएं होती है, ये इनकी कविता में से हमारे सामने आता है। प्रमुख कृतियां: गिरधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियां संकलित है। 500 से भी अधिक दोहे और कुंडलियां गिरधर कविराय ग्रंथावली में सम्मिलित है। पद्य संबंधी यानी इस पद्य में क्या है, इस कविता में क्या है। पद्य यानी कविता। कुंडली, यह दोहा और रोला के मेल से बनती है। दोहा और रोला ये दोनों ही छंद प्रकार है। रोला होता है वो सममात्रिक छंद होता है और दोहा होता है अर्ध सममात्रिक छंद। तो इन दोनों के मेल से कुंडली तैयार होती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह है कि यह जिस शब्द से शुरू होती है उसी शब्द से इसका समापन भी होता है। कुंडली में क्या होता है, रोला जो होता है उसकी पहली पंक्ति दोहे की होती है और दूसरी रोला की होती है। ये दोनों मिलकर कुंडली बनती है और जिस शब्द से ये शुरू होती है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है, समाप्त भी होती है। यह कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात की है। यह कुंडलियों के माध्यम से लोगों का व्यवहारिक जो भावनाएं होती है, व्यवहार जो होता है, वो सामाजिक गुण यह बताने की कोशिश की है और उसे अपनाने के लिए आह्वान किया गया है। अब देखिए कह कबीरा ये कविता। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह कबीराय, कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। देखिए, गुण के गाहक सहस नर, गुण के गाहक यानी ग्राहक, लेने वाले, गुण प्राप्त करने वाले सहस यानी सहस्त्र, हजारों नर है। हजारों व्यक्ति जो है गुण के प्राप्त करने वाले हैं, गुणीजन हैं। बिना गुण लहे न कोई, बिना गुण का तो कोई भी नहीं है इस जगत में। जो कोई भी आता है उसके पास कई सारे गुण हैं, कोई भी बिना गुण का नहीं है। यहाँ उदाहरण के लिए दिए है कि जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। जैसे कागा यानी कौवा और कोकिला यानी कोकिला, इनके शब्द सब सुनते हैं कि गुण के गाहक यानी पहचान करने वाले, उस गुण को अपने पास रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो गुणों को अपने पास रखने वाले, गुणों को पहचान कैसे की जाती है, तो जैसे कागा कोकिला, जैसे कौवा और कोकिला, शब्द सुने सब कोय। इनके शब्द सब सुनते हैं, इनकी बोली सब सुनते हैं। कौवा कैसे बोलता है और कोकिला कैसे बोलती है ये सबको मालूम है। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। इनके शब्द सुनते ही कोकिला सबको बहुत पवित्र लगती है, बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि कोकिला की बोली बहुत मीठी होती है। दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। लेकिन कौवे के गुणों की वजह से वो अपवित्र माना जाता है, उसे दूर किया जाता है। लेकिन कोकिला के गुणों की वजह से, दोनों का रंग एक जैसा है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब शब्द बोलते हैं तो कोकिला
सबको अच्छी लगती है, सबको प्यारी लगती है, और कौवा सबको अपवित्र लगता है, कौवे को दूर रखते हैं। यानी गुण के गाहक यानी ग्राहक किसके बनते हैं? तो कोकिला के आवाज के, कोकिला के शब्दों के, जो मीठी बोली होती है उसके सब ग्राहक है, लेकिन अपवित्र कौवे को सब दूर करते हैं। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। ये उदाहरण देते हुए गिरधर कविराय कहते हैं कि सुनो हो ठाकुर, ठाकुर यानी भगवान परमेश्वर, हे मन के परमेश्वर, हे मनुष्य सुनो, बिन गुण लहे न कोय साहस सहस नर। गाहक गुण के कि जो कोई भी बिना गुणों का होता है, जिसके पास कोई गुण नहीं होते हैं, उसे कोई भी अपने करीब नहीं करता है, लेकिन जिसके पास गुण होते हैं उसे सब कोई प्यार करता है, अपने पास रखता है। गुण के गाहक सहस नर के गुण के ग्राहक होते हैं। ग्राहक होना यानी उसे अपने पास रखते हैं। कौन रखते हैं? तो गुणों को रखते हैं, सब लोग रखते हैं, लेकिन बिन गुण, जो गुणों के बगैर होता है, उसे कोई पास रखता है क्या? नहीं रखता है। उसे अपवित्र समझा जाता है, उसे दूर किया जाता है। अगली कुंडली में देखिए क्या कहा है। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत का ये ही लेखा, करत बेगर्ज प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। यह कविराय कहते हैं कि देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार। इस संसार में, इस जगत में सब लोग स्वार्थ का व्यवहार करते हैं, स्वार्थ का वर्तन करते हैं। जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। पैसा गांठ में होना यानी अपने पास जब तक पैसा होता है तब सब अपने पास आते हैं, अपने को मित्र कहते हैं। पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। लेकिन जब मनुष्य के पास का पैसा चला जाता है तो मित्र को मित्र नहीं कहता है, वो उससे दूर हो जाता है। जब तक मित्र के पास पैसा होता है तब तक उसके पास रहता है, इन मनुष्य के पास पैसा रहता है तब तक सारे रिश्ते नाते दोस्ती यारी सब उसके करीब रहती है। लेकिन जैसे ही पैसा चला जाए तो कोई भी उसे मित्र नहीं मानता, सब रिश्ते नाते दूर हो जाते हैं। कह गिरधर कविराय जगत का यही लेखा, यही रीत रिवाज है, जगत की यही रिवाज है, यही वर्तन है कि करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। जगत की क्या रीति है? जब तक हमारे पास बहुत धन संपत्ति है तब तक हम उसको करीब रखते हैं, लेकिन धन संपत्ति नहीं है तो सारी दुनिया दूर कर देती है। ये जो दुनिया का रिवाज है। और करत बेगर्जी प्रीति मित्र कोई बिरला देखा। बेगर्जी यानी निस्वार्थता से, जिसको जरूरत के लिए, सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जो प्यार नहीं करता है, ऐसा मित्र बहुत अलग होता है, बहुत निराला होता है। बिरला यानी बहुत निराला होता है, ऐसा कविराय कहते हैं, ऐसा गिरधर जी कहते हैं। आगे की कुंडली में देखेंगे। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजय लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। कह गिरधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिन हो जाए कहे तेरो कागत झूठा। यह कविराय कहते हैं झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए। जो झूठ व्यक्ति होता है, झूठा व्यक्ति होता है, वो मीठे मीठे बोलता है और ऋण यानी कर्जा उधार ले जाता है। लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए। कर्जा लेता है, पैसा लेता है, बहुत सुख ले लेता है, उस पैसे का जो आनंद ले लेता है, लेकिन जब वापस देने की बात आती है तो वो उससे दिया नहीं जाता है। लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए, लेके दियो न जाए उच्च और नीच बताए। लेकिन जब देने की बारी आती है तो ऊंच और नीच यानी तब विवाद करता है और ऊंच नीच बोलता है। ऊंच और नीच बतावे यानी ऊंच नीच बोलता है, गलत बात करता है। ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे।
जो उधार तो ले जाता है, लेकिन जब वापस मांगता है देने वाला, तो ये मारने को दौड़ता है। धावे यानी दौड़ना। ये लेने वाला, ऋण लेने वाला, कर्जा लेने वाला उल्टा मारने को दौड़ रहा है। कह गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा। और फिर मारने को दौड़ता तो है, लेकिन ऊपर से रूठ जाता है, और मन में ये जानकर भी कि हम गलत है, हमने पैसा लिया है दूसरों को वापस देना है, ये जानकर भी वो खुद ही रूठ जाता है। और बहुत दिन हो जाए कहे तेरो कागज झूठा, और बहुत दिन होने पर कहता है कि तेरा कागज ही झूठा है, यानी मैंने कहीं तुम्हारे से उधार कर्जा लिया ही नहीं, ऐसा झूठला देता है। और वो ऋण वापस नहीं करता, वो कर्जा वापस नहीं करता है। ये भी एक दुनिया का चेहरा गिरधर जी ने हमारे सामने लाया है कि ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं जो ज़रूरत आने पर मीठे मीठे बोलते हैं, करीब आते हैं, लेकिन ज़रूरत पूरी हो जाने पर जो है अपने रास्ते से निकल जाते हैं। वो ऋण जो है लिया हुआ वापस नहीं करते हैं। आगे की कुंडली में बहुत खूबसूरत बताया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। पाछे यानी पीछे। काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न आवे। खान पान सन्मान, राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे। खटकत है जिय माह, किया जो बिना विचारे। ये कहते हैं बिना विचारे जो करे, जो काम हम सोच समझ कर नहीं करते, विचार करके नहीं करते, और अगर वो बिगड़ जाता है तो हमें उसके बाद पछताना पड़ता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले बहुत सोचना चाहिए, कोई भी व्यवहार करने से पहले बहुत सोचना चाहिए, कोई भी बात करने से पहले सोचना चाहिए। ये कहते हैं काम बिगाड़ो आपने, जग में होत हंसाए। अगर काम बिगड़ गया तो जग हंसाई हो जाती है, लोग हमें हंसते हैं। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न आवे। और लोग नाम रखते हैं, हंसते हैं, तो हमारे चित्त में, हमारे दिल में, हमारे मन में चैन नहीं आता है, हमें सुख नहीं लगता है। खान पान सन्मान, राग रंग मन ही न भावे। और हमारा दिल बहुत दुखी हो जाता है, हमारे मन को बहुत दुख लगता है। हमारा मान सम्मान, खान पान कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता। राग रंग यानी नाच गाना, मनोरंजन, किसी भी बात में हमारा दिल नहीं लगता है, क्योंकि हमारा दिल दुखी होता है, हमारा मन बहुत दुखी होता है। कह गिरिधर कविराय, दुख कछु टरत न टरे। और ऐसी बुरी बात होने की वजह से, ऐसी गलतियां होने की वजह से ये दुख जो है टालने से भी नहीं टल रहा है, नहीं टलता है, और वो हमेशा खटकती रहती है। अपनी गलती हमें खटकती रहती है, और जो हमने बिना सोच विचारे किया होता है वो हमारे दिल में जिय माही, यानी हमारे दिल में, हमारे मन में, वो हमारे हृदय में वो बात, वो गलती हमारी खटकती रहती है, और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी करते हुए पहले बहुत सोच विचार करना चाहिए, और उसके बाद ही कोई भी काम हमें हाथ में लेना चाहिए। आगे की कुंडली देखे, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधले, जो बने आवे सहज में, ताही में चित दे। ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोई, चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कविराय, यहे करो मन परतीति, आगे की सुधले, समझो बीती सो बीती। बीती ताही बिसारी दे, जो बीत गया है उसे भूल जाना चाहिए। बिसारी दे, भूल जाना है। आगे की सुध ले, आगे की सुध यानी भविष्य के बारे में सोचो। भूतकाल में जो कुछ भी घटनाएं हो चुकी है उसे हमें भूल जाना है, और अपने भविष्य के बारे में सोचना है। आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे। जो हमारे से बहुत आसानी से काम होते हैं उसमें हमें ध्यान लगाना है, मन लगाकर वो काम करने हैं। जो बहुत आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं उसमें अगर हम चित्त लगाए तो उसमें हमें यश मिल सकता है। इसलिए वही काम करना है जो हम आसानी से कर सकते हैं। ताही में चित्त दई, बात जोई बनी आवे, उसी में हमें चित्त देना यानी मन लगाना है, ध्यान लगाना है। जो बात बनती है, जो हम यश प्राप्त करते हैं वही प्रयत्न करने चाहिए।
दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खता न पाए। और अगर हम यश प्राप्त कर लेते हैं, हमारी बात अच्छी बन जाती है, तो दुर्जन यानी दुष्ट लोग हम पे हंसेंगे नहीं और हमारा मन भी परेशान नहीं होगा। खता पाना यानी परेशान होना। दुर्जन भी नहीं हंसेंगे, हमें यश मिलेगा। दुर्जन दुष्ट लोग हम पर हंसेंगे नहीं और हम मन में परेशान भी नहीं होंगे, दुखे भी नहीं होंगे। कह गिरधर कविराय, यही करूँ मन प्रतीति। कि गिरधर जी कहते हैं अपने मन में विश्वास रखो। प्रतीति यानी विश्वास रखो, अपने मन में विश्वास रखो और विश्वास रख कर आगे की सुध ले समझो बीती सो बीती। अपने मन पर विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो और भविष्य के बारे में सोचो। जो बीत चुका है, भूतकाल है, उसे भूल जाओ। बीती सो बीती, जो बीत गया है, गुजर गया है, उसे भूल जाओ और आगे के बारे में सोचो। सुधि लेना, सोचना, आगे के बारे में सोचो, भविष्य के बारे में सोचो और वो चीज करो जो आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। आखिरी कुंडली है, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उछलिए सही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे कर दीजिए। कह गिरधर कविराय, बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल, रखिए आपनो पानी। ये कहते हैं पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो नाव। जिस तरह से अगर हम नाव में से सफर कर रहे हैं और उस नाव में पानी बढ़ गया है तो हम दोनों हाथ से उस पानी को निकाल देते हैं। उसी तरह से हमारे घर में अगर बहुत दाम है, बहुत धन बढ़ गया है, तो उसे भी हमें निकालना चाहिए, बाहर करना चाहिए। दोनों हाथ उछलिए यही सयानों का, उसे भी हमें बाहर निकालना चाहिए उसी पानी की तरह। ये समझदारी का काम है। सयानो काम, यही सयानो काम यानी यही समझदारी का काम है। यही सयानो काम राम को सुमरण कीजिए। और समझदारी का काम कौन सा है? राम नाम का सुमिरन करना है, ध्यान करना है, नामस्मरण करना। ये भी एक बहुत समझदारी का काम है। और क्या कहते हैं? पर स्वास्थ्य के काज शीशा आगे कर दीजिए। जब आपके पास बहुत धन होगा तो आपको क्या करना है? परोपकार करना है, दूसरों के लिए उपयोगी अपने जीवन को लाना है। पर स्वास्थ्य यानी परोपकार करना है और उसके लिए शीशा आगे कीजिए। अपने आप को परोपकार के लिए आगे कीजिए, अपने व्यवहार से परोपकार कीजिए। कह गिरधर कविराय, बड़े ने की यही वाणी। कवि गिरधर कहते हैं कि बड़े यानी बड़े लोगों की, संत महात्माओं की यही वाणी यानी यही वाणी है, यही कहना है, यही कथन है। वाणी का अर्थ यहाँ कथन है। यही कथन है कि आप परोपकार कीजिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा धन है तो उसे परोपकार में लगाइए, लोगों का कल्याण कीजिए। और ये कहते हैं चलिए चाल सुचाल, रखिए अपनों पानी। और अपनी चाल जो है सुचाल यानी अपना व्यवहार अच्छा रखो। सुचाल रखना यानी अपना व्यवहार इतना अच्छा रखो कि रखिए अपनों पानी। अपनों पानी का अर्थ यहाँ इज्जत है कि अगर हम इस तरह से समाज में परोपकार करेंगे तो अपनी इज्जत बहुत बढ़ेगी। हमारी इज्जत समाज में ऊपर उठ जाएगी। इसलिए ये कहते हैं ऐसा अच्छा व्यवहार रखो, परोपकार करो और अपनी इज्जत बढ़ाओ। तो बच्चों, ये थी हमारे गिरधर जी की कुंडलियाँ कह कविराय। आपको कोई शब्द अगर कठिन लगता है तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस कविता के हर एक कुंडली का अर्थ लिखने के बाद ही स्वाध्याय कीजिए। अगर कोई बात समझ में ना आए तो बार बार वीडियो देखिए और स्वाध्याय में कोई कठिनाई हो तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।